हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने मॉडल का नेक्स्ट पार्ट है। और इस मॉडल के नेक्स्ट पार्ट में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने जो मॉडल के अंदर किया है वो एक तो हम कर चुके कैन और एक कर चुके कुड। और इस कैन और कुड दोनों के अंदर ही मैंने आप लोगों को इसके बारे में जो बताया, तो याद रखिएगा कि कैन के लिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी प्रेजेंट टेंस के अंदर किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी या स्केलेबिलिटी का अगर हम जिक्र करते हैं तो वहाँ पे कैन को काम में लिया जाता है। और इन्हीं तीनों चीज़ों का जिक्र अगर हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं तो वहाँ पे कुड को काम में लिया जाता है। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि जब आप अपने से छोटे से या अपने हम उम्र वाले से अगर कोई परमिशन लेने देने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कैन को काम में लेते हैं, और अगर आप लोग किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे कुड को काम में लेते हैं। अब आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर आप देखिएगा, एक तो आप लोगों को याद रखना है मे और दूसरा क्या याद रखना है, माइट। ध्यान से देखिएगा, इस मे और माइट के अंदर आपको जो वर्ड याद रखने हैं वो वर्ड कौन से हैं वो देखिएगा। मे के अंदर आपको केवल और केवल दो ही वर्ड याद रखने हैं, और वो जो दोनों वर्ड हैं वो कौन से, एक तो याद रखना है आपको पॉसिबिलिटी। क्या याद रखोगे, पॉसिबिलिटी। और दूसरा जो आपको वर्ड याद रखना है वो कौन सा याद रखना है, परमिशन। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी और दूसरा परमिशन। सर पॉसिबिलिटी कैसे, देखिएगा, अगर मान लो पॉसिबिलिटी का कोई सेंटेंस आपसे पूछा जाता है और वो खास तौर से अगर मे का पूछा जाएगा तो आपको एक एग्जाम्पल हमेशा के लिए याद रखना है, और वो एग्जाम्पल कौन सा है वो देखिएगा। आप तो बस इस एग्जाम्पल को रट लो, आपका काम हो जाएगा मे के अंदर। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, इट, फिर दे दिया ब्लैंक, रेन टुडे। इट फिर ब्लैंक रेन टुडे, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई। मान लो आपको ये सेंटेंस दे रखा है, और ये जो सेंटेंस देने के बाद आगे ब्रैकेट के अंदर आपको क्या वर्ड लिख करके देता है, पॉसिबिलिटी। अब आपने देखा कि पॉसिबिलिटी जब भी होती है तो उस टाइम पे हमें क्या भरना होता है, मे को भरना होता है। हमने क्या भर दिया यहाँ पे, मे। सर मे ही क्यों, माइट क्यों नहीं आया? मैंने अभी अभी बताया कि प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर पॉसिबिलिटी है किसी की तो हमें मे भरना है, और इस सेंटेंस के अंदर साफ साफ हमें नजर आ रहा है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। क्यों, एक तो किसको काम में लिया हुआ है यहाँ पे, टुडे को। एक आगे देखो, देर आर, ये भी प्रेजेंट का। तो ये जो प्रेजेंट टेंस में पॉसिबिलिटी है उसके लिए हमें क्या फिलअप करना है, यहाँ पे मे को फिलअप करना है। अब बात करते हैं हमें परमिशन की। सर परमिशन जो था वो तो हमने कैन के अंदर भी पढ़ा था, लेकिन कैन के अंदर जब परमिशन की बात आ रही थी तो वहां पे आपने क्या देखा था, आप परमिशन किसी अपने से छोटे या फिर हम उम्र वाले से ले रहे थे। यहाँ पे परमिशन किसकी बात आती है, परमिशन के अंदर अपने से बड़े व्यक्ति से। तो यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अपने से बड़े व्यक्ति से अगर परमिशन लेने की बात आती है, परमिशन देने की बात आती है, तो उस टाइम पे हमेशा क्या काम में लेओगे, आप मे मॉडल को काम में लेओगे। आप दिन में ज्यादा भी नहीं तो 10-20 बार एक सेंटेंस आप बोलते हो, और वो क्या बोलते हो आप, मे आई कम इन सर। बताओ बोलते हो कि नहीं बोलते हो, मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो आपने देखा कि आप परमिशन मांग रहे थे, किससे मांग रहे थे, सर से, और सर जो है वो आपसे बड़ा ही होगा, ये तो पक्का है। ठीक है, इसलिए आपने परमिशन मांगी तो आपने क्या काम में लिया, मे। आप यहां पे अगर कैन लगा देते हैं, कैन आई कम इन सर, इसका मतलब आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि आप सर को आपसे छोटा मानते हैं, और सर छोटा नहीं, सर आपसे बड़ा ही होता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा
कि मे होता है ये अपने से बड़े व्यक्ति से परमिशन मांगने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं हमें माइट की। आपने मे के अंदर एक तो पॉसिबिलिटी को याद रखिएगा और एक परमिशन को याद रखिए। केवल ये दो वर्ड आप याद रख लेंगे तो आपका मे मॉडल का जो काम होता है वो हो जाएगा। अब देखिएगा माइट, सर माइट के अंदर कौन सा वर्ड याद रखना है? जिस तरीके से यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी किसकी? प्रेजेंट टेंस की, तो वहां पे आपने मे को काम में लिया। सेम वो की वही चीज पॉसिबिलिटी किसकी? पास्ट टेंस की। और पास्ट टेंस में जब पॉसिबिलिटी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिमोट पॉसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? रिमोट पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आप हमेशा किसको काम में लोगे? माइट को। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी इन पास्ट टेंस। पॉसिबिलिटी इन पास्ट टेंस। ठीक है, यानी पास्ट टेंस में अगर किसी चीज की पॉसिबिलिटी को शो करवाया जाता है तो वहां पे आप क्या भरोगे? माइट को भरोगे। सर कैसे? यही जो एग्जाम्पल है ना सेम है, इसी एग्जाम्पल के अंदर हम माइट को काम में लेते हैं। और वो कैसे? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ ऊपर? इट, फिर दे रखा है ब्लैंक, आगे क्या लिखा है? रेन। यहाँ टुडे को काम में लिया, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट की बात थी। यहां पे हम किसको काम में ले सकते हैं पास्ट में? यस्टरडे को। ठीक है, यस्टरडे ये लीजिएगा। इट, फिर ब्लैंक, रेन यस्टरडे, बिकॉज देयर। अब यहां पे आर प्रेजेंट टेंस की बात थी, मैंने यहां पे क्या लगा दिया? वर। लॉट ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई, ये लीजिएगा। सेम सेंटेंस है, कोई चीज की मतलब डिफरेंस नहीं है सिवाय एक दो वर्ड के। एक तो ये टुडे की जगह पे यस्टरडे कर दिया और एक ऊपर जो आर था उसकी जगह पे ओवर कर दिया। अब ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किस में चला गया? पास्ट टेंस के अंदर चला गया। अब पास्ट टेंस के अंदर किसी चीज की पॉसिबिलिटी को अगर हमें शो करवाना है तो यहाँ पे आप क्या भरोगे? माइट भरोगे। बताइएगा साथियों, ये मे और माइट जिसके अंदर मैंने आज की इस क्लास में केवल ये तीन वर्ड समझाए आपको, ये तीनों वर्ड आपके समझ में आए या नहीं आए? ठीक है, अगर ये क्लास आपको समझ में आई है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।